तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्यों पर। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तथा साथ ही साथ मानव स्वभाव को समझने में शिक्षकों की मदद करना है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है उसका एक उद्देश्य होता है कि वह छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे और छात्रों के स्वभाव को, उसके बिहेवियर को समझने में टीचर्स की मदद करे। यानी कि बिना शिक्षा मनोविज्ञान के एक टीचर्स स्टूडेंट की समस्याओं को नहीं समझ पाएगा, है ना। इसीलिए उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान की एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। तभी वह बच्चों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को समझेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और तभी उनके अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में एक शिक्षक का जो स्थान है कुछ वैसा ही हो जाता है जैसा किसी एक मोटर गाड़ी में बैठे चालक का होता है जिसका पेट्रोल समाप्त हो गया हो। तो इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि जब किसी मोटरसाइकिल वाले के मोटर गाड़ी का अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो उस चालक की स्थिति क्या होती है कि वह वहीं रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक वैसे ही स्थिति एक शिक्षक की हो जाती है जब उसके पास शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान का अभाव होता है। ठीक है, यानी एक शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में एक शिक्षक जो है अपने करियर फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाता, वह वहीं रुक जाता है। और इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराकर सहायता प्रदान करना है। यानी यहाँ कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक सबसे खास उद्देश्य ये होता है कि वह टीचर्स को शिक्षा से संबंधित जो भी आवश्यक वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, जो पहलू होते हैं, उन सभी चीज़ों से उन्हें अवगत कराए ताकि वह उनके करियर के फील्ड में सहायक हो सके और जिससे भी शिक्षार्थियों को विकास के पथ पर निर्देशित कर सके। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण ही टीचर्स जो होते हैं वे छात्रों को उनके विकास के पथ पर उनका निर्देशित कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्यों को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए उनके कुछ उद्देश्य हैं जिन पर हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षकों की सहायता करना, टू हेल्प द टीचर्स। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है शिक्षकों को अपने कार्यों में मदद करना। यानी कि एक टीचर्स जो होता है वो उससे अपनी टीचिंग फील्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं अलग अलग फील्ड से आते हैं, ठीक है, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो अलग अलग होती है, मानसिक क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। कोई बहुत तेज होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई चंचल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि टीचर्स को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा देना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो टीचर्स को बच्चों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान करने में उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत से उद्देश्य होते हैं, तो हम इन उद्देश्यों को इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहला है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। यानी एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो एक टीचर्स को उनके टीचिंग फील्ड में आने वाले जो भी टीचिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें कैसे फेस करना है उसमें इनकी हेल्प करता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि शिक्षक ये सही सही समझ लेता है कि सामने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में किस प्रकार से हम बच्चों को प्रशिक्षित करें जो अधिक लाभप्रद होगा तथा किस हद तक बालक जो है शिक्षा से संबंधित शिक्षण विधि का लाभ उठा पाएंगे। देखिए एक टीचर्स को उसकी टीचिंग फील्ड से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जैसे बच्चे जो होते इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनकी मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती है। कोई बच्चा बहुत ही तेज हो दिमाग का होता है, कोई बच्चा मंद बुद्धि होता है, कोई चंचल होता है, तो कोई पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। तो एक क्लासरूम में इस तरह के बच्चे होते हैं, हर बच्चा एक जैसा हो ये ज़रूरी तो नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है टीचर्स के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि हम बच्चों को
कैसे एजुकेशन दे ताकि सभी को इसका लाभ मिले। तो ऐसी परिस्थिति में एजुकेशन साइकोलॉजी जो होता है वो एक टीचर्स की मदद करता है, ठीक है, उसके मनोबल को बढ़ाता है, ठीक है, उनके अंदर क्षमता पैदा करता है कि वो ऐसी परिस्थितियों में भी छात्रों को शिक्षा प्रदान कर सके। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करने में उनकी हेल्प करता है, उनकी मदद करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में टीचर्स की हेल्प करता है, जिससे वे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन ला सकते हैं। तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहारों को सहानुभूतिपूर्वक समझने में मदद करता है। एक शिक्षक जो सहानुभूति तथा निष्पक्ष भाव से शिक्षार्थियों के व्यवहारों का विश्लेषण करते हैं एक सफल शिक्षक कहलाते हैं। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो टीचर्स को हेल्प करता है स्टूडेंट के व्यवहारों को समझने में, और एक अच्छा टीचर्स वही कहलाता है जो सभी छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्वक और निष्पक्ष भाव से, यानी बिना भेदभाव के उनके व्यवहारों का वो विश्लेषण करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। ये ऐसे शिक्षक जो होते हैं वे सफल शिक्षक कहलाते हैं। चौथा है शिक्षार्थियों की कमजोरियों तथा असफलताओं को समझने तथा उनके उपचार संबंधी सिफारिशें करने में शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान काफ़ी मदद करता है। यानी कि जो क्लास में बच्चे होते हैं वो सभी एक से ऐसे नहीं होते, एक समान नहीं होते हैं, उनमें कईयों में बहुत कमियां होती हैं, खामियां होती हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होते हैं, ठीक है, उनकी असफलताएँ होती हैं। तो ऐसे बच्चों को समझने में, उनकी कमज़ोरियों को समझने में, उनके जो असफलताओं के कारण हैं उन कारणों को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षकों की मदद करता है। पांचवा है शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक उन सामग्रियों को सही सही ढंग से संगठित कर पाते हैं जिनको उन्हें शिक्षार्थियों को देना होता है। यानी कि क्लासरूम में टीचर्स जो टॉपिक पढ़ाने आती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो पहले से स्टडी कर चुकी होती हैं, ठीक है, और उस पाठ से संबंधित जो भी टीचिंग मटेरियल होता है, यानी जो शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं, उन्हें वो सही सही ढंग से एकत्रित कर पाने में शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है उनकी सहायता करता है। और एक शिक्षक को मनोविज्ञान के ज्ञान होने से शिक्षक बालकों की योग्यता के अनुरूप विषय वस्तु का ठीक ढंग से चयन कर उसे संगठित कर पाते हैं। यानी कि अगर किसी भी टीचर्स को शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज होगा, उसका ज्ञान होगा, तो वे क्या करेंगे, बालकों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी योग्यताओं के हिसाब से कौन सा टॉपिक उन्हें पढ़ाना है, उस टॉपिक रिलेटेड कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, यानी कौन से शिक्षण सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, इन सभी चीज़ों का चयन करने में और उनका संगठन करने में शिक्षा मनोविज्ञान जो है टीचर्स की मदद करता है। छठा है शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता है। तो देखिए, किसी भी देश का सुनहरे भविष्य की जो जिम्मेदारी है वो एक शिक्षक के कंधों पर होती है। तो ऐसे स्थिति में एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह अपनी सही से भूमिका निभा सके, और इस भूमिका को निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान जो विशेष रूप से टीचर्स की सहायता करता है। और इस मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षकों को अपनी भूमिका निर्वाह से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में काफ़ी मदद मिलती है। देखिए, एक शिक्षक जब अपनी टीचिंग फील्ड में होते हैं ना, तो उनके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों, अपनी भूमिकाओं को निभाने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की काफ़ी सहायता करता है। सातवां है बालकों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की काफ़ी मदद करता है। यानी कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो बच्चे होते हैं क्लासरूम में, जो बच्चे होते हैं वे अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है ना, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता उनमें देखी जाती है। तो ऐसे में एक टीचर्स को उन निर्देशन का कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा मनोविज्ञान है जो है शिक्षकों की काफ़ी मदद करता है। आठवां है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को अपने आप को समझने में भी काफ़ी मदद करता है। यानी जो एजुकेशन साइकोलॉजी जो होता है वो टीचर्स को उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कौन सी खूबियां हैं, ठीक है, उनका टीचिंग स्किल कैसा है, इन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने में उनकी मदद करता है।
इस मनोविज्ञान के ज्ञान होने से शिक्षक अपनी सीमाओं को खुलकर समझ पाते हैं तथा उनके निदान संबंधी कदम उठाने के तत्पर हो जाते हैं। यानी कि अगर एक टीचर्स के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वह अपने अंदर की क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को वो खुलकर प्रयोग कर पाएंगे और उनकी टीचिंग संबंधी जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी उन सभी समस्या को निदान करने में सही से कदम उठा पाएंगे। ऐसी क्षमताएं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के अंदर विकसित करती है। यानी यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से टीचर्स जितना छात्रों को समझ पाते हैं, उनके व्यवहारों को, उनकी ज़रूरतों को समझ पाते हैं, उतनी ही अच्छे तरीके से वे अपने आप को भी समझ पाते हैं। उनकी कमियों, खामियां, योग्यता, इन सभी चीज़ों को भी समझ पाते हैं। किसकी सहायता से? शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। दूसरा उद्देश्य है उचित शैक्षिक निर्देशन देना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों को उचित शैक्षणिक निर्देशन भी देता है। यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है वह छात्रों को एक एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। प्रत्येक बालक की मानसिक क्षमता, अभिरुचि, अभिक्षमता ये सभी अलग अलग होती हैं और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि सभी बालकों को एक ही तरह के विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण बच्चे जो हैं अलग अलग होते हैं, तो उनकी रुचियाँ, क्षमताएँ ये सभी चीज़ें अलग होती हैं, जिनके कारण उन्हें एक ही विषय नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। तो उनकी क्षमताओं, योग्यताओं और अभिरुचि के अनुसार सारे विषय जो होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की इन व्यक्तिगत विभिन्नता को समझकर सही दिशा में निर्देशन देता है कि विभिन्न जैसे कला, विज्ञान, संगीत, वाणिज्य आदि में से किस विषय की शिक्षा लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान एक छात्रों को भी और टीचर्स को भी इसमें हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि हर बच्चे में जो एक ही गुण नहीं होता है, किसी में कला संबंधित कुछ गुण होते हैं, किसी में विज्ञान से संबंधित गुण होते हैं, कोई संगीत क्षेत्र में अच्छा होता है। तो इसलिए सब में अलग अलग खूबियाँ होने के कारण सभी बच्चों को एक ही विषय नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए उनकी योग्यता और उनकी रुचि के अनुसार उन्हें अलग अलग विषय पढ़ानी होती है और इन सभी चीज़ों को समझकर उनके चयन करने ही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। तीसरा है उचित पाठ्यक्रम बनाना, टू मैक प्रॉपर करिकुलम। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के लिए उचित पाठ्यक्रम तैयार करने में मदद करता है। देखिए, छात्रों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण जो है उनमें अलग अलग रुचियाँ, क्षमताएं, योग्यताएं, आवश्यकताएं सभी चीज़ें पाई जाती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर और एक पाठ्यक्रम तैयार करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को तैयार करने में शिक्षा मनोविज्ञान जो है उनकी सहायता करता है। पाठ्यक्रम की रचना करते समय शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के विशेष रूप से दिशा निर्देश देता है कि शिक्षार्थियों की मानसिक क्षमता, अभिरुचि एवं अभिक्षमता को आवश्यक ध्यान में रखा जाए। यानी कि यहाँ यही बात दोबारा कहा जा रहा है कि करिकुलम को फ्रेमवर्क करते समय एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है वो एक टीचर्स को गाइड करता है कि छात्रों में कौन सी मानसिक क्षमताएं हैं, कौन सी रुचियां, अभिरुचियां हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर उनके अकॉर्डिंग ही जो करिकुलम फ्रेमवर्क की जानी चाहिए। चौथा है उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षार्थियों को उचित व्यावसायिक निर्देशन भी देता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों को उनके अनुसार कौन सा वोकेशनल कोर्स सही होगा उसके चयन में उन्हें गाइड करता है। और सभी तरह के व्यवसाय के लिए सभी शिक्षार्थी उचित नहीं होते हैं। कुछ व्यवसाय में कुछ विशेष अभिक्षमता वाले बालक अधिक सक्षम होते हैं, तो दूसरे व्यवसाय में दूसरे तरह के अभिक्षमता वाले बालक जो है अधिक सक्षम होते हैं। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण हर छात्र जो है अलग अलग होते हैं, उनमें अलग अलग विशेष क्षमताएं होती हैं, तो उनको उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग ही वोकेशनल कोर्स का चुनना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ छात्र जो होते हैं वे किसी विशेष क्षेत्र में अधिक सक्षम होते हैं, तो उन्हें उनके अनुसार वोकेशनल कोर्स चुनना होता है। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो दूसरे क्षेत्र में अधिक सक्षम होते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षार्थियों के उचित निर्देशन भी देता है। यानी एजुकेशन साइकोलॉजी जो होता है वो एक स्टूडेंट को उसके क्षमता अनुसार वोकेशनल कोर्स को सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प तो करता ही है, साथ ही अपने वोकेशनल कोर्स में आने के बाद उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करनी है इसके लिए भी उसे गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एजुकेशन साइकोलॉजी उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता है।
अब एजुकेशन साइकोलॉजी का पांचवा उद्देश्य है उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रॉपर टीचिंग मेथड। शिक्षा मनोविज्ञान को स्किनर ने सीखने तथा सिखाने का विज्ञान कहा है। ठीक है, यानी स्किनर का ऐसा मानना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो सीखने सिखाने का ही विज्ञान है तथा शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य भी है कि सिखाने की उचित विधि या उचित अध्यापन विधि या शिक्षण विधि प्रतिपादित हो सके। यानी उनका मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का यह एक खास उद्देश्य है कि इसमें सिखाने की जो विधियाँ होती है, उचित अध्ययन विधि होती है, शिक्षण विधि होती है, यह प्रतिपादित कर सके। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा सक्रिय प्रयास करके अध्ययन की तरह की विधियों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें आगमन विधि, निगमन विधि, पूर्ण विधि, अंश विधि, खेल विधि आदि प्रमुख हैं। अतः शिक्षा मनोविज्ञान इस बात को निश्चित करने में मदद करता है कि किस परिस्थिति में कौन सी विधि अधिक लाभप्रद है। यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो यह तय करता है कि कौन सी परिस्थिति में कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभदायक होगी और उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक उद्देश्य है। छठा उद्देश्य है स्कूल के अधिकारियों एवं प्रशासकों की मदद करना, टू हेल्प द स्कूल अथॉरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। शिक्षा मनोविज्ञान स्कूल से संबंधित अधिकारियों एवं प्रशासकों को स्कूल संचालन एवं शिक्षा के लिए एक अनुकूलन वातावरण तैयार करने में मदद करता है। यानी एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो टीचर्स और स्टूडेंट के साथ साथ स्कूल के जो प्रबंधक होते हैं, उनके जो अधिकारी प्रशासक होते हैं, उन्हें स्कूल के संचालन में और शिक्षा के लिए एक कैसा उचित इन्वायरमेंट होना चाहिए, इसको तैयार करने में वे उनकी हेल्प करता है। शिक्षा मनोविज्ञान स्कूल के अधिकारियों एवं प्रशासकों को शिक्षा शिक्षार्थी संबंध को समझने में मदद करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो स्कूल के अधिकारियों और प्रशासकों को शिक्षा और शिक्षार्थी के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को समझने में उनकी हेल्प करता है और इस संबंध के गुण तत्वों को समझकर फिर स्कूल अधिकारियों द्वारा शिक्षा का एक समुचित माहौल तैयार किया जाता है, जिसमें शिक्षण कार्य जो है लाभप्रद ढंग से निपटाया जाता है। यानी एजुकेशन साइकोलॉजी की सहायता से जो स्कूल अधिकारी होती है, जो प्रशासक होते हैं, वे शिक्षा और शिक्षार्थियों के बीच के गुण तत्वों को समझकर उनके अनुसार ही शिक्षा के लिए एक उचित माहौल तैयार करते हैं, जिसमें क्या होता है शिक्षण कार्य जो है अधिक लाभप्रद तरीके से वहाँ चलता है, वहाँ निपटाया जाता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान का सातवां उद्देश्य है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, टू डेवलप होलसम पर्सनालिटी। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रधान उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में मदद करना है। ठीक है, यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य यह बताया गया है कि यह जो है छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। यहाँ सर्वांगीण विकास से तात्पर्य शिक्षा के चहुमुखी या बहुमुखी विकास से होता है, जिसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास तथा नैतिक विकास प्रधान माना गया है। यानी कि ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी जो होता है वो बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, जिसके अंतर्गत मानसिक विकास आती है, शारीरिक विकास और उनका नैतिक विकास आता है। शिक्षा मनोविज्ञान इन तीनों तरह के निवास पर समुचित प्रकाश डालकर बालकों में एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करने पर बल डालता है जो उसे शैक्षिक वातावरण में अर्थपूर्ण समायोजन करने में मदद करता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी जो होता है वो बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। ठीक है, यानी उनके हर पक्षों का विकास करता है, मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक, इन तीनों पक्षों का वो समुचित ढंग से विकास करता है और उनके व्यक्तित्व विकास पर वो बल देता है। साथ ही शैक्षिक वातावरण में अर्थपूर्ण समायोजन करने में भी उनकी सहायता करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है शिक्षा के हर क्षेत्र में है। ठीक है, छात्रों के, शिक्षकों के, साथ ही स्कूल के जो अधिकारी और प्रबंधक होते हैं उन सभी का ये मदद करता है शिक्षा के क्षेत्र में।